श्री परमात्मने नमो नमः। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किंचन। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं पंडित कृष्ण शास्त्री। पौष मास प्रारंभ होगा 16 दिसंबर से और 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी पर्यंत तक हमें पौष मास प्राप्त रहेगा। अब इस पौष मास में हमें विशेष क्या करना चाहिए ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, किंतु पौष मास में भगवान शिव का पूजन क्यों विशेष करना चाहिए ये भी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो यह है कि पौष मास में कोई विशेष काम्य व्रत नहीं उठाना चाहिए। किसी विशेष कामना के लिए यदि आप कोई व्रत करना चाहते हैं, प्रदोष का व्रत, सोमवार का व्रत इत्यादि, उन व्रतों को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो पर्व व्रत हैं, जो इस पौष मास में पर्व व्रत आते हैं, उन पर्व व्रतों को आप धारण कर सकते हैं। लेकिन पौष मास में हम इस खर मास में क्या क्या विशेष कर सकते हैं ये जानने वाली बात है। देखिए, पौष मास में सर्वोत्तम कार्य क्या रहते हैं? भगवान सूर्य का पूजन। प्रत्येक रविवार के दिन तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पौष मास में करें, किंतु नित्य में हो सके तो भगवान सूर्य को अवश्यमेव जल में थोड़ा सा रक्त चंदन डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। यदि आप नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही हैं तो आप नित्य पौष मास में अवश्य में मैं कहूंगा आपको कि आप इसमें आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। यदि आपका नित्य नहीं बनता तो कम से कम रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य में करें। और हो सकता है तो संडे के दिन, है ना, रविवार के दिन आप किसी लाल वस्तु का दान अवश्य में करके आइएगा। दूसरा कार्य, इस पूरे संपूर्ण पौष मास में आपने भगवान शिव के पर नीला पुष्प अवश्य में अर्पण करना है या अपराजिता का पुष्प अवश्य में अर्पण करना है। आप हो सके तो कोई नील पुष्प, अपराजिता का पुष्प हो सके तो भगवान शिव पर पौष मास में अवश्य में अर्पण करें। और पौष मास में भगवान शिव का पूजन आपने कदाचित भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि वैसे तो आगे पीछे भगवान शिव का बड़ा पूजन कर लेते हैं, किंतु जब पौष मास आता है तो इतने जाड़े के सर्दियों के दिनों में वो ठंडे पड़ जाते हैं, उनका मंदिर जाना छूट जाता है, शिव पूजन छूट जाता है, जो नियम लेकर चलते थे वो नियम बंद हो जाता है। अब विचार करते माघ मास में कर लेंगे, अभी तो खर मास लगा हुआ। नहीं, भगवान शिव के पूजन के लिए कोई खर मास नहीं, कोई माघ मास नहीं, कोई सर्वोत्तम मास नहीं। जिस दिन भगवान की पूजा करो वो दिन ही अपने आप में सर्वोत्तम दिन होता है, वो सर्वोत्तम मास होता है। इसलिए मैं साधकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अवश्य में भगवान शिव का पूजन पौष मास में करें। नील पुष्प यदि आपको मिल जाए, नीला पुष्प आप महादेव को अर्पित करके आइए। और इस पूरे सावन के महीने में आप 11 चावल के दाने साबुत और 11 जौ के दाने और 11 तिल अवश्य में बाबा को अर्पण करके आइए। यदि नित्य में नहीं बनता है तो सोमवार और शनिवार के दिन अवश्य में यह आपने शिव पर जौ 21 काले जौ 11 चढ़ा दीजिए और चावल 11 और काले तिल हो सके तो 21 या 11 की संख्या में आपने भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने। अपराजिता का नील पुष्प, नीला पुष्प यदि आपको प्राप्त हो जाता है अथवा आपके पास शमी पत्र पुष्प है तो आप भगवान शिव पर अवश्य में इस पौष मास में अर्पण कर दीजिए। पौष मास में सर्वोत्तम क्या रहता है? पौष मास में यदि हो सके तो आप विशेष रूपेण शिव सहस्त्र नाम का पाठ पूरे पौष के महीने में कर सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। और चौथा कार्य जो सर्वोत्तम मुझे लगता है वो है कि आप किसी वस्तु का दान, जैसे सर्दियों का समय रहता है तो काले कंबल का दान अथवा कंबल का दान, अथवा किसी ऐसे असहाय व्यक्ति को जो अथवा जो जिनको आवश्यकता है, यदि आप उनको वस्त्र का दान, कंबल का दान कर सके तो इस पौष मास में अवश्य में आपको करनी चाहिए। और इसी पौष मास में सोमवती अमावस्या भी आती है, तो इस सोमवती अमावस्या में भी आपने अपने पितरों के निमित्त हो सके तो अवश्य में शिव पूजन के साथ साथ, क्योंकि अमावस्या सोमवार के दिन है तो ये पितरों के साथ साथ भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए इस दिन आप भगवान शिव के साथ साथ अपने पितरों का भी पूजन विशेष शिवलिंग में कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे जानकारी अवश्य में दूंगा। और सबसे सुंदर है, इसी पौष मास में सन 2024 में पौष मास में आपको 2 शनि प्रदोष व्रत प्राप्त होंगे। एक शनि प्रदोष व्रत आपको 28 दिसंबर को प्राप्त होगा और दूसरा शनि प्रदोष व्रत आपको सन 2025 मतलब जब जनवरी माह लग जाएगा तो उसमें आपको शनि प्रदोष व्रत प्राप्त होगा 11 जनवरी को। तो सर्वोत्तम महीना है
किसी भी रूपेण से आप पौष मास को हल्का नहीं समझेंगे। बस पौष मास में आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते। पौष मास में आप कोई विशेष यदि आपने अनुष्ठान करना तो अनुष्ठान का थोड़ा सा आपने इसमें थोड़ा परहेज करना होता है ना। और पौष मास में आपने कोई विशेष व्रत, नया काम में परक व्रत नहीं उठाना पड़ता है। पौष मास में आपने वो कार्य नहीं करने जो शास्त्र के विरुद्ध हो। आप इसमें वो कार्य कीजिए कि जिस कार्यों से आपके भी जीवन में प्रगति हो और आपके धर्म के प्रति सदैव रुचि बनी रहे, भाव भगवान शिव के प्रति आपका बना रहे। इसलिए गृह प्रवेश कार्य हो गए, बच्चों का मुंडन कार्य हो गया, बच्चों के कर्ण वेदन संस्कार हो गए, कन्या का नाग छेदन संस्कार हो गया, अथवा कोई भी शुभ संस्कार 16 संस्कारों में से जो विशेष संस्कार हमारी माने जाते हैं पवित्र संस्कार, उन पवित्र संस्कारों को आपने पौष मास में नहीं करना चाहिए। बस कुल मिलाकर मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि इस पौष मास में सूर्य भगवान की विशेष उपासना होती है, ये याद रखिएगा। इसलिए पौष मास में आपने सूर्य भगवान को विशेष अर्घ्य नित्य देना है और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने अवश्यम मेव करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, भगवान शिव पर 11 गेहूं, 11 जौ, 11 तिल, 11 चावल आपने पूरे पौष मास में अर्पण करना है। और जल और काला तिल अवश्य में बाबा पर अर्पण करेंगे। अपने घर के शिवलिंग में भी आपने अवश्य में भगवान शिव का पूजन करना है। और हो सके तुम देखो शिवालय जाना, नहीं हो सके तो अपने घर के मंदिर में जो आपने शिवलिंग रखे हैं महादेव, उनको ही आप पूजित कीजिएगा, है ना। कई माताएं कहती हैं कि ठंडे जल से बाबा पर अर्पण कर। देखो, जो जल आपको प्राप्त हो जाए, निर्मल जल, शांत जल, शीतल जल, वो महादेव पर आप अर्पण कर सकते हैं। जैसा येन केन प्रकार जल आपको शुद्ध जल प्राप्त हो जाए, वो शुद्ध सात्विक जल आप भगवान शिव पर अर्पण कीजिएगा। बाकी नील पुष्प अपराजिता का अवश्य में महादेव को आप अर्पण कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने शिव साधकों को दी है अवश्य में करने का प्रयास करेंगे। बाकी सब महादेव के ऊपर छोड़ दीजिए। कर्म अच्छा हो, दिल सच्चा हो, बाकी महादेव की इच्छा हो, बस इस भाव के साथ आपने अवश्य में अपनी महादेव का पूजन करना चाहिए। आप सभी शिव भक्तों को, साधकों को मेरी ओर से वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।